Assalamu alaikum students, we are reading New Oxford Social Studies for Pakistan in grade 5. We are reading unit number 1, the title is World Geography and it's lesson number 2, the topic is World Climate. Today is Thursday, 20th May 2021. Learning outcomes. Students, after attending today's lecture, you will learn the ways to reduce the effects of climate change and you will also be able to attempt the questions on book work page. You will open up your book page number 12. Okay, come at your book page number 12. Ways you can help reduce the effects of climate change. तो हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे क्लाइमेट में, हमारी आबो हवा पे आता है, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ रही हैं जो नेगेटिव होती हैं. हम उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके क्या तरीके, क्या वेज हो सकते हैं. नंबर 1 इज़ बी एनर्जी एफिशिएंट. एनर्जी एफिशिएंट आप लोगों को पता होना चाहिए हमने एनर्जी को कैसे सेव करना है. यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कम इस्तेमाल करें. टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नोबडी इज़ इन द रूम. जब रूम में कोई ना हो तो लाइट्स ऑफ कर दें. यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग. आपको ऐसे एनर्जी सेवर्स यूज़ करने चाहिए जो एनर्जी सेव करें. ऐसी चीज़ें जो कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम आए, राइट. उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट में आ रहा है सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़. तो आपने पानी को महफूज करना है. टैप्स चलते मत छोड़ दें जब वो यूज़ में ना हो. नंबर 3 कम्प्लीटली टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. बिजली की चीज़ें मुकम्मल तौर पे बंद कर दें. सच एज कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन व्हेन दे आर नॉट इन यूज़. ऐसे ही चलता मत छोड़ दें बिजली की चीज़ों को. उन्हें टर्न ऑफ करें जब वो यूज़ में नहीं हो. तो इस तरह से आप अपनी क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रही हैं उस पे जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं. जैसे ना एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत चाहिए अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल हम लोग कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोयले से. तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है. अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है तो हमें और इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी कोल जला के, राइट. तो जो नेचुरल रिसोर्स है वो खुद ब खुद रिड्यूस होते जाएंगे. तो हमें केयरफुल होना है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में. नंबर 4 पे प्लांट मोर ट्रीज़ बिकॉज ट्रीज़ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें. आपको अच्छी तरह पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो हम ट्रीज़ ही काट देते हैं अगर, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉइजनस है वो ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन हमारे लिए कम हो जाती है, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है. सारी वर्ल्ड का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी बहुत कम रह जाती है. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं. वॉक और यूज़ अ बाइसिकल रादर देन ट्रैवलिंग इन व्हीकल्स व्हेन एवर यू कैन. तो आप कोशिश करें कि बाइसिकल पे जाएं, ना कि जो है व्हीकल पे जाएं. व्हीकल्स जिसमें से जो स्मोक एमिट होता है और उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो उसको कम यूज़ करें. बाइसिकल जो है वो यूज़ कर लें या ऑन फुट चले जाएं इफ़ पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल नहीं होता बट कोशिश करनी चाहिए. ड्राई क्लोथ्स अंडर द सन. हमें कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लोथ्स ड्रायर. ये भी पॉसिबल नहीं होता बट कोशिश करनी चाहिए कि हम ड्रायर यूज़ करें. वो तो होता ही हमारी फैसिलिटी के लिए, लेकिन कोशिश करें कि धूप में जो है कपड़ों को सुखा लें. रिसाइकल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं रही आप उसे ऐसे फजूल समझ के फेंक देते हैं, वेस्ट समझ के. तो फेंके मत, उसे रीयूज़ करें, उससे कोई यूज़फुल चीज़ बना लें, उसे रिसाइकल का दोबारा से इस्तेमाल में ले आएँ. जैसे कि पेपर, मेटल, ग्लास, शीशा है एंड सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. उसके डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिनको हम यूज़ में ला सकते हैं, बजाय उसके हम उसको गार्बेज के अंदर फेंक दें. डू नॉट जस्ट बिन इट. इसको फेंके मत डस्टबिन में. बाय लेस प्लास्टिक. व्हेन फोटोकॉपिंग और प्रिंटिंग यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर. और पेपर को भी केयरफुली यूज़ करें. ये नहीं है कि पेपर की एक साइड यूज़ किया तो दूसरी साइड यूज़ नहीं की. तो ये सब चीज़ें हैं, बस स्मार्ट वेज हैं, लेकिन हम इनका इतना यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन टिप्स हैं हम लोगों के लिए. नंबर 8 वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट वाटर. कपड़ों को कोल्ड या वार्म वाटर में यानी कम गर्म पानी में वॉश कर लें. यूज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग. डिटर्जेंट्स क्या होता है, जिससे सर्फ होता है, जैसे विम डिश वॉश बार होती है, वो डिटर्जेंट्स में आ जाते हैं. तो इनको कम यूज़ करें. एज मोर डिटर्जेंट मीन्स मोर रिंजिंग. यानी आप जितना सोप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी रिंजिंग होगी. उसको आप जब करेंगे उसका जो फॉर्मिंग है उसका झाग ज़्यादा बनेगा और वाटर ज़्यादा यूज़ होगा उसको वॉश करने में. नंबर 9 पे आ रहा है बी अवेयर ऑफ
व्हाट हैपन्स टू योर रबिश, आपको पता होना चाहिए कि जो रबिश या गार्बेज कूड़ा आपने फेंका है उससे होता क्या है। कीप स्टफ आउट ऑफ लैंडफिल साइट्स। अब ये इसमें ये होता है, लैंडफिल क्या है, लैंडफिल हम अपनी ग्राउंड में ना एक पिट या गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर जो है सारा गार्बेज डाल देते हैं, तो वहाँ पे उसकी डंपिंग की जा सकती है। किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोस्टेड, उसको कंपोस्ट, देखिए कंपोस्ट पिट्स, मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि आपने लैंड पिट भी ऐसे बनती है कि आप उसमें जो है एक पिट्स गड्ढे खोदते हैं, उसमें कूड़ा वगैरह डाल दिया, उसको फिल कर दिया ऊपर से, और उसके बाद जो किचन का वेस्ट है या गार्डन वेस्ट है उसको भी हम डाल के एक कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, यानी उसकी एक मैन्योर खाद सी बन जाती है, ठीक है ना। उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो खाद या मैन्योर बनती है या कंपोस्ट पिट के अंदर वो हमने सारा गार्बेज डाल दिया गड़ा सा बना के, तो ऊपर से कवर कर दिया। कुछ अर्से बाद जब खोलेंगे तो अंडरग्राउंड हीट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके केमिकल उसको डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते फूटते हैं, उसकी वजह से उसमें चेंजेस आती हैं, तो वो हमारे लिए जो है कंपोस्ट या कंपोस्ट पिट के अंदर क्या है वो एक मैन्योर सी बन जाती है, खाद वगैरह, जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये कुछ स्मार्ट वेज थे जिनसे आप अपने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अपने पार्ट पे छोटी छोटी एफर्ट्स कर सकते हैं। अब आपको आना है अपने बुक के वर्क पेज पे, राइट, दिस इज़ योर बुक वर्क पेज, और आपने स्टडी द टेबल ऑन पेज नंबर 9 एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। ये टेबल हमारे कहाँ पे है जी, पेज नंबर दिस इज़ पेज नंबर 9, हमें बैक जाना होगा पेज नंबर 9 पे। जब आप उसको ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोगों को आंसर देना है पेज नंबर 9 के अकॉर्डिंग, कि आपने बुक का पेज ओपन कर लेना है और वहाँ से आपने टैली कर लेना है, ठीक है। और फिर ये आंसर्स हैं वो आप फिल कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन 1, द प्लेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, कि पाकिस्तान में वो प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे ईयर में बारिश होती है वो है मरी, और वहाँ पे 1789.3 मिलीमीटर बारिश होती है। उसके बाद द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, वो प्लेस जहाँ पे सबसे कम एनुअल रेनफॉल होती है वो है नौकुंडी 35.3 मिलीमीटर। उसके बाद द प्लेस विद द लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, तो पाकिस्तान में वो जगह जहाँ पे सबसे कम विंटर में टेम्परेचर होता है वो कौन सी जगह है, कोयटा, जहाँ पे -2 टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समर का गर्मियों का टेम्परेचर है वो है जैकबाबाद 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे टेम्परेचर होता है। उसके बाद में नंबर 6 पे आएंगे। आपने ये टेबल कंपेयर करने के बाद आपने उस पर आना है, राइट, और आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ मरी एंड कोयटा, हाउ आर दे अलाइक एंड हाउ डू दे डिफर। आपने मरी और कोयटा का क्लाइमेट जो है वो कंपेयर करना है, उसमें क्या चीज़ें अलाइक हैं, सेम है, और क्या चीज़ें वो डिफरेंट हैं। तो आपने इसका आंसर देखना है, दिस इज़ द सजेस्टेड आंसर। द एवरेज विंटर टेम्परेचर इन कोयटा कैन गो एज लो एज -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एवरेज टेम्परेचर इन समर कैन ऑल्सो गो हाई टू 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas Murray's average winter temperature is 3.7 degree centigrade and maximum temperature in summer is 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मरी में दोनों ही टेम्परेचर जो है उससे कम है विंटर और समर के, एज़ कम्पेयर टू कोयटा। मरी गेट्स 1789.3 मिलीमीटर ऑफ रेन एनुअली, 1 ईयर में उसमें मरी में इतनी बारिश हो जाती है 1789.3 मिलीमीटर, जबकि जो कोयटा है एंड कोयटा गेट्स 260.8 मिलीमीटर रेन, यानी कि मरी में बारिश ज़्यादा होती है और कोयटा में कम होती है। बोथ द प्लेसेस हैव लो टेम्परेचर्स, हाउएवर मरी गेट्स अ लॉट मोर रेन दैन कोयटा। ये तो हमें वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि मरी में कोयटा से ज़्यादा बारिश होती है। तो ये कंपैरिजन था, उनमें ये चीज़ें मैच करती थी, अलाइक थी, वो भी हमने बता दी, और जो चीज़ें उसमें डिफरेंट थी, अलग अलग थी, वो भी हम लोगों ने उसमें बता दी। इसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पे आपके पास ट्रू फॉल्स आ रहे हैं एट पेज नंबर 13। तो पेज नंबर 13 के ट्रू फॉल्स में आपको क्या बता रहे हैं, प्लेसेस नियर द पोल्स आर ऑफन वेरी वार्म। नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास जो प्लेसेस होती हैं वो वार्म तो नहीं होती, वो तो वेरी कोल्ड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो ये फॉल्स होगा। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ। वो जो कोल्ड क्लाइमेट में लोग रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो उनके घरों की जो रूफ्स होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं, जैसे स्लाइड होती है, ताकि ऊपर स्नोफॉल हो तो वो नीचे को गिर जाए, स्नो जो है, स्लोपिंग रूफ, इट्स ट्रू। मरी हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल, ये तो फॉल्स है, मरी में तो बहुत बारिश होती है। क्लाइमेट अफेक्ट्स हाउ वी लिव, क्लाइमेट का आबो हवा का हमारे रहन सहन पे असर होता है, जैसे हम रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। वीट नीड्स अ लॉट ऑफ हीट एंड रेनफॉल टू ग्रो वेल, ये फॉल्स है। वीट को बहुत सी बारिश और
हीट नहीं चाहिए होती, ये फॉल्स है। वीट कहते हैं गंदम को, राइट।